हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल चौधरी जी क्लासेज में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम भी डीएलएड के छात्र हैं और इंटर्नशिप इस समय लगा हुआ है, तो ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है। चलिए, आज समय मिला है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। और अनुपात और समानुपात का हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर, और आगे हम लोग नहीं पढ़े हैं तो हम लोग पढ़ेंगे आज। और देखिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों का अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 625 रुपये को ए तथा बी में दो संबंधित 3 के अनुपात में विभक्त कीजिए, यानी विभाजित कीजिए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले ही वीडियो में, कि जिसका पूछे उसको ऊपर रखिए और दोनों को जोड़ करके नीचे रख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए इसमें ए और बी दो ही तो दिया है, तो मान लीजिए ए का हो गया कितना, ए बराबर 2, यानी ए बराबर 2 और बी बराबर 3। अब बी बराबर क्या हो गया, 3। ठीक है, तो अगर ए का हम निकालना है, मान लीजिए ए का भाग बराबर क्या लिखेंगे, टोटल पैसा हमारा कितना है, टोटल पैसा है हमारा 625 रुपया। तो लिखिए 625, लगाइए गुणे का चिन्ह, किसका, गुणे का चिन्ह। उसके बाद यदि हम ए का भाग निकाल रहे हैं तो ए को ऊपर रख लीजिए, ए का मान 2 है, 2 को ऊपर रख लीजिए, और बाकी 2 और 3 5, यानी 2 और प्लस 3, इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। जिसका पूछेगा उसको ऊपर रख देना है और इन दोनों को क्या करना है, जोड़ करके नीचे रख लेना है। आगे बढ़ाइए इसको, 625 गुणे 2/3 और 2 कितना होता है, 5। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। हल करिए, 5 से काटिए तो 5 एक कम 5, इसके पास बचा 1, हो गया 12, तो 5 दूना 10, 2 बचा 25 हुआ, 5 बचे 25। देखिए अब इसको ऊपर में गुणा करा लीजिए। लिखिए 2 5 10 को 0 हासिल 1, और 2 दूना 4 और 1 हो गया 5, और 2 एक कम 2। ठीक है, ये निकल गया हमारा ए का भाग। ए का भाग बराबर क्या हो गया, ए का जो हिस्सा था वो आ गया 250 रुपया। ठीक है, ए का हिस्सा हो गया 250 रुपया। अब आगे बढ़िए, अब अगर हमको निकालना है बी का हिस्सा, तो निकालिए बी का भाग बराबर, बी का भाग जब निकालना है तो क्या करेंगे, बी वाले को ऊपर रखेंगे। टोटल पैसा वही है जो 625 रुपया, इसी पैसे से करेंगे। टोटल पैसा है 625, और बी वाले को ऊपर रखिए, ये हो गया बी, और दोनों को जोड़कर नीचे रखना है। 3 प्लस हो गया 2। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हो गया 625 गुणे 3 है तो 3, इसको जोड़ना है, 3 2 5। चलिए फिर इसको काटते हैं, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा ना। ये हो गया 125, और फिर ऊपर में गुणा कर लेंगे। 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, और 3 1 कम 3। ये आ गया किसका हिस्सा, बी का। जो बी का हिस्सा है वो आ गया 375 रुपया। ठीक है, अब ऐसे भी आप निकाल सकते थे, एक अगर निकाल लिए तो आप बी का हिस्सा भी निकाल सकते थे। कैसे, क्योंकि मान लीजिए टोटल पैसा है हमारा 625 रुपया, टोटल है 625 रुपया। अगर ए का हिस्सा उसमें 250 रुपया निकल गया, जो ए का हिस्सा था वो 250 रुपया निकल गया, यही ना है ए का हिस्सा, तो 5 में से 0 जाए तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर 2 में से 5 जाएगा नहीं तो 12 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 7, और उसके बाद यहाँ कितना बचा, 5 बचा, 5 में से 2 जाए 3, 375। ये बचेगा किसका हिस्सा, बी का हिस्सा। या तो आप यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर एग्जामिनर को हमको लिख कर दिखाना हो तो हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए ये दोनों मान आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ गया हो अच्छे तरीके से तो वीडियो को शेयर कीजिए। और हम आपको बता दूँ कि हमारा जो चैनल है, छोटा सा चैनल है, मान लीजिए उसमें 100 सब्सक्राइबर पार हो चुके हैं, और आप लोग थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाइए और शेयर कीजिए इसको, वीडियो को, तब बढ़े, तब सब्सक्राइबर उसके बढ़ेंगे। हम अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न को देखकर आप घबराइएगा नहीं, हम हैं साल ब हम करा रहे हैं। ठीक है, और आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, और मैं एकदम तोड़ मड़ोड़ कर इसको छोटा रूप करके समझाने का कोशिश करूंगा। पहले हम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पढ़िए, कह रहा 2 संख्याओं में, कोई 2 संख्या, ठीक है, 2 संख्याओं में 11 संबंधित 13 का अनुपात है। 2 संख्या है, उसमें 11 संबंधित 13 का अनुपात है। कह रहा यदि प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दिया जाए,
प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दिया जाए तो शेष राशियों में 7 संबंधे 9 का अनुपात हो जाता है। जो शेष बच रहा है उसमें 7 संबंधे 9 का अनुपात हो जाता है। कर अब बताइए संख्याएं क्या है, बताइए वो संख्याएं क्या है। चलिए हम उस संख्याओं को मान लीजिए x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। अगर हम x माने तो ये हो जाएगा 11x और 13x हो जाएगा ना। अब हम मान लेते हैं कि पहली संख्या, मान लेते हैं कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या क्रमशः, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्रमशः हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहली संख्या तथा दूसरी संख्या क्रमशः 11x और क्या है 13x। देखिए 11 और 13 यहीं से मिला है, 11x और 13x, ठीक है ना। अगर फिर आगे पढ़िए, कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दिया जाए। क्या कह रहा है? प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दिया जाए। अगर मान लीजिए 11 अनुपात 13 दिया है तो क्या इसको हम 11/13 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मान लीजिए ये हो गया 11/13, ठीक है, x लगाए हुए हैं तो x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दिया जाए। यदि 12 को हम घटा रहे हैं तो इसमें भी 12 घट जाएगा, इसमें भी 12 घट जाएगा ना, क्योंकि प्रत्येक संख्या में से हमको 12 घटाना है। तो शेष राशियों में इतने का अनुपात हो जाता है। यानी इसमें से यदि 12 प्रत्येक संख्या में से 12 घटा देते हैं, जो प्रत्येक संख्या है इसमें से यदि 12 हम घटा देते हैं तो जो बच रहा है शेष वो कितना हो जा रहा है? 7:9, यानी 7/9, ठीक है ना। 7:9 लिखा है, यानी 7 संबंधे 9 लिखा है, तो इसको हम 7/9 भी लिख सकते हैं, यानी 7/9। चलिए हम x का मान फाइंड आउट करते हैं। यदि x का मान निकल जाएगा तो हम पहली संख्या में रख करके गुणा करा के हम मान निकालेंगे। चलिए हल करते हैं इसको, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ से हमको मिला है? ये प्रश्न से मिला है। कहाँ से मिला है? प्रश्न से। प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है ध्यान पूर्वक पढ़िए, निकलता जाएगा। चलिए गुणा कराते हैं इसको। ये देखिए बीच में बराबर का चिन्ह है तो स्वाभाविक रूप से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तिर्यक गुणा। तो 11 में x में 9 का गुणा करेंगे तो 11 9 99x हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया माइनस, ठीक है, लगाइए माइनस 12 9 108, कितना हो गया? 108, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए फिर यहाँ पर अब इसका गुणा कराएंगे इसको ना, तो यहाँ लगाइए बराबर 13 का गुणा 7 बार में करिए। 13 7 कितना होता है? 91, 13 7 91, ठीक है। x है तो x, अब माइनस है तो माइनस 12 50 12 छक 12 7 84, क्या हो गया? 12 7 84, ठीक है। 13x का गुणा 7 बार में और फिर माइनस और 12 का गुणा 7 बार में, ठीक है। अब इसको हम हल करके x को एक साइड कर लेते हैं और बिना x वाले को एक साइड कर देते हैं पक्षांतर करके। चलिए करते हैं। 99x है तो लिखिए 99x। अब इस इधर x है ना, इसमें x है तो इस x को हम यहाँ लाएंगे, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, हो जाएगा 91x, ठीक है ना। अब देखिए बराबर यह है -84, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चिन्ह मत छोड़िएगा, चिन्ह छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। ये -84 है, लिखिए इसको -84 और ये इधर प्लस में है। किस में है? प्लस में। -108 प्लस में है, इधर आएगा तो +108 हो जाएगा, ये हो जाएगा +108, ठीक है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए 99x में से यदि 91x घट जाए तो कितना बचेगा? 8x, कितना बचेगा? 8x। अब लिखिए बराबर, अब इसको घटाइए। ये देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, क्या होता है? माइनस प्लस माइनस। लेकिन इसमें से ये तो घटेगा नहीं, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यानी साइन हमको प्लस का रखना है। जो ज़्यादा वाला होता है उसी का चिन्ह रखते हैं। 8 में से 4 जाए 4 बचेगा और 10 में से 8 जाए 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए प्लस ज़्यादा है तो प्लस का यहाँ साइन रहेगा, कोई यहाँ साइन नहीं लगाया जाता है, प्लस वैसे छुपा रहता है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 24/8 है। 8 तरीके कितना हो गया? 24। यहाँ ध्यान दीजिएगा, x का मान क्या आ गया है? x का मान आ गया है 3। x का मान निकल कर कितना आया है? 3।
x का मान जब 3 निकल कर आ गया तो यही तो हम पहली संख्या तथा दूसरी संख्या माने थे 11x और 13x। तो पहली संख्या 11x हो गया और दूसरी संख्या हो गया 13x। तो कहा है कि बताइए संख्या क्या है। तो संख्या अब हमको x का मान फाइंड आउट कर लिया, इसमें रख करके हम आगे बढ़ा लेंगे। चलिए देखते हैं, इधर लिखिए पहली संख्या बराबर हो जाएगा 13 गुणे x का मान रख दीजिए उठा करके यहाँ से, x बराबर 3, 13 तिया 39। पहली संख्या कितना आ गया 39 आ गया। अब लिखिए दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा कितना है, नहीं देखिए सॉरी देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पहली संख्या 11x है, कितना है 11x है, यहाँ 11 है और x का मान 3 है तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33। देखिए कैमरे के सामने कोई गलती छुपने वाली है नहीं, ठीक है। अब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या 11x है तो 11 तिया 33, ठीक है। अब देखिए दूसरी संख्या है 13x, कितना है 13x। अब लिखिए 13 गुणे x का मान यहाँ रख दीजिए 3, 13 तिया कितना हो गया 39। यह दूसरी संख्या निकल गया, यहाँ पहली संख्या निकल गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, और आप लोग मेहनत करेंगे तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं अपना अगला बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो हम सोचें हम इसको भी बता दें, ट्रिक से बता देंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी इसको हल करके और ऑप्शन में हम उसको सही ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए DLED का एग्जाम हो, कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछता है। चलिए देखते हैं, पूछ दे कि A अनुपात B, ध्यान दीजिएगा A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं B अनुपात C बराबर 6 अनुपात 2। अगर इस तरह से अगर दे दे प्रश्न, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह दे A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5 और B अनुपात C बराबर 6 अनुपात 2। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे और कहता है आगे तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए, ठीक है। क्या कहेगा कि A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत आसान ही है, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले लिख लीजिए ABC, क्या लिखेंगे ABC, ऐसे करके लिख लीजिए, ABC करके लिख, थोड़ा सा हम बड़ा लिख दे रहे हैं, ठीक है। लिख दीजिए ABC, ठीक है, इस प्रकार लिख दीजिए। और जो अंक जिसके सामने आ रहा है वह उसी के सामने लिख दिया कीजिए, ठीक है। लिखिए अब मान लीजिए यहाँ पर A और अनुपात B है तो A का मान A होगा और B का मान क्या होगा 5 होगा ना। तो A का मान 4 और B का मान 5, तो A के सामने 4 लिख लीजिए और B के सामने 5 लिख लीजिए, ठीक है। और एक जगह खाली बच गया ना, एक जगह खाली बच गया। अब ये नहीं कि है कि हम यहाँ पर C के आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। चलिए अब फिर नीचे आते हैं, अब सेकंड वाले में जाते हैं। देखिए सेकंड वाला कह रहा है B अनुपात C, इसमें इस वाले में B का मान 6 होगा, C का मान 2 होगा। तो B का मान कितना 6 है, तो B के सामने नीचे क्या लिखेंगे 6 लिखिए, और C का मान क्या है 2, यहाँ पर लिखिए 2। अब देखिए A वाला जगह और A वाला जगह खाली दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। तो क्या करिए कि जिसके आगे का जो जगह खाली है उसी को क्या करना है रख देना है। 5 के आगे की जगह खाली है तो 5 ही लिख दीजिए, 6 के पहले का खाली है तो 6 ही लिख दीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, जिसके आगे जो खाली है और अगर और कुछ D तक होता तो 5-5 करके हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको आपस में सबको गुणा करा दीजिए। तो 5 दूनी कितना होता है 10, 6 5 30, 6 चौको 24। अब थोड़ा सा एक बात का ध्यान दीजिए, देखिए कोई ऐसा अंक है क्या कि इसको और इसको इन तीनों को काट सकता है जी। वो अंक क्या होगा 2 होगा ना। इससे काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 12 बार में कट जा रहा है। और एक कितने बार में कटेगा 15 बार में कटेगा, ठीक है। और एक कट जाएगा 5 बार में।
फिर ऐसी कोई अंक है क्या इन तीनों को आपस में काट देगी? नहीं ना है, कोई अंक नहीं है कि इन तीनों को काटेगी, एक को तो नहीं लिया जाता है। देखिए अब यही आपस में क्या हो जाएंगे, यही उत्तर हो जाएंगे। यानी ए संबंध है बी संबंध है जो सी है, तो इसका मान कितना निकल के आ गया? 12 संबंध है 15 संबंध है 5। ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पीय में आते हैं, इसमें का आपका 1 नंबर 2 नंबर का जो भी कुछ वो एक ऑप्शन पर वो आपको नंबर देगा। ठीक है, चलिए और एक बात और हम लोग जान लेते हैं। कहता है अगर दे दे, यहाँ पर प्रश्न दे दे कि 2 5 6, 2 5 मान लीजिए यहाँ पर 5 रख करके या यहाँ पर रख लीजिए 2 3 और 5। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर अनुपात में 2:3:5, 2:3:5 का, ठीक है, कह दे कि इसका जो वर्ग है, क्या है? वर्ग में करके इसका जो अनुपात निकाला जाए तो वो क्या? वर्गीय अनुपात, ऐसे कहता है, वर्गीय अनुपात। ठीक है, फिर वर्गीय अनुपात कहेगा तो वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। तो वर्गीय अनुपात मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इसका भी वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा वर्गीय अनुपात। इसको आगे बढ़ा लीजिए, 2 दूना कितना होता है? 4, 3 तिरिका 9, 5 बच्चे 25। ये इसका क्या हो गया? द्विघातीय कहिए या तो वर्गीय अनुपात क्या होगा। इसी प्रकार से आपका क्या होता है? 3 घात दे सकता है, 4 घात दे सकता है, तो आप उसके ऊपर घात रख करके हल कर लीजिएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं और फिर हम लोग अगला दिन मतलब जब हम लोग पढ़ेंगे तो अनुपात में फिर कोई अच्छी क्वेश्चन चूज करके हम रखे रहेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोगों का यदि सपोर्ट होगा तभी मान लीजिए इस चैनल को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।